हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यूहन्ना 4 उसके 23 वचन के अंदर कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। वो परमेश्वर कहता है अपने वचन के अंदर, वो ढूंढ रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। और उसके लिए आराधक मिल नहीं रहे। और मिलेंगे कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि चले गए, मिल नहीं रहे। जब हम सच्चे, अब हमें छोटा सा गीत आता है, चाहे कैसा भी आता है, परंतु उस गाने को, उस आराधना को हम सच्चे हृदय से आराधना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे फेवर में आता है। परमेश्वर का आत्मा तो आपके साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ खड़ा रहता है, आपके बच्चों के साथ खड़ा रहता है। क्योंकि परमेश्वर का यहाँ पर ग्लोरी दिख रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर अपने लिए आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि उसकी कोई आराधना करने वाला नहीं है। आज की डेट में हम देखें तो कोई हीलर मिलेगा, कोई चंगा छुटकारा करने वाला मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, परंतु वचन कहता है पिता ये चाहता है कि मेरी आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो? आराधना। जब इस आराधना जब ये हमारा शुरुआती है, परमेश्वर के साथ हमारा शुरुआती है, जब हम परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से हम करते हैं तो सच में परमेश्वर, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता। हमें वचन को जानने की ज़रूरत है। अगर आप सच्चे दिल से आराधना करते हो तो परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको वचन पता होना चाहिए कि आप सोचे कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। एक आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के अंदर बहुत अच्छे हैं, और जब आराधना करते हैं, सच्चाई से आप आराधना करते हैं, परंतु भेद यह है कि आपको नहीं मालूम कि प्रभु से आप यही विनती कर रहे, प्रभु तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, प्रभु तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी सच्चे दिल से आराधना करती है, तू मेरी है, मैंने तुझे ढूंढ लिया है। हालेलुया। हालेलुया। यह वचन क्लियरली कहता है वह समय आता है, वरन अब भी है। वो समय आता नहीं है, वो इस वक्त है। जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, वो समय उसी समय हो जाता है, वो आएगा नहीं। आप हमेशा आराधना करते रहे, हमेशा आराधना करते रहे। लिखा जिसमें सच्चे भक्त, इसमें सच्चे भक्त। क्या आप परमेश्वर के भक्त हैं? यस। अगर परमेश्वर के भक्त हैं तो आप भक्ति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और हालेलुया, डफ बजा बजा के, ढोलों को बजा बजा के आप उसकी आराधना करेंगे, नाचेंगे उसके साथ। हालेलुया। लिखा है सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। और क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेन पॉइंट है हमारा परमेश्वर की आराधना करना। आराधना करना। जब आप टूटते हो, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जब आप बिखरते हो, चिंताओं में रहते हो, तो सबसे पहले जाएं, प्रभु यीशु मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आप कहते हैं प्रभु मुझे चिंता नहीं करनी, अगर मैं चिंता लेके तेरी आराधना करूंगी तो मेरे परमेश्वर वो आराधना सच्चाई से तेरे पास नहीं जाएगी। जब हम आराधना करते हैं तो रेडी रहें, ओ लॉर्ड सारी बातों से हटकर मैं तेरी महिमा करना चाहती हूँ। हालेलुया। सारी चिंताओं से हटकर, सारे सोच विचारों से हटकर। आज घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जीवन में प्रॉब्लम है। नो प्रभु, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं आराधना नहीं करूंगी, मैं तो अपने हृदय के साथ सच्चाई से तेरी आराधना करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ना है। और दाऊद राजा महान आराधक। हालेलुया। यहाँ पर भजन संहिता 34 के अंदर उसने क्लियरली कहा है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। परमेश्वर की हम भलाई कर सकते हैं
किसके द्वारा? आराधना करके। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। या दाऊद राजा आराधना करने से पीछे नहीं हट रहा है। वो कह रहा हर समय, हर वक्त आपको परमेश्वर लिखने के लिए कहता है, हर वक्त लिखो। वो आप नहीं जानते कहाँ से आ रहा है वो वर्ड, कहाँ से आ रहा है वो स्तुति का वर्ड। वो आपकी ओर से नहीं आ रहा, परमेश्वर का आत्मा आपको कंटिन्यू 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 आप दे रहा है। उसको लिखो, दिस इज प्रॉफेटिक, ये भविष्यवाणी है, लिखो, वो परमेश्वर की स्तुति है। हालेलुया। और प्रभु से मांगो, प्रभु क्या तू आज देना चाहता है। जब परमेश्वर आपको गीत लिखने के लिए कह सकता है तो ये भी बोल सकता है, बेटा चिंता मत कर, इतने समय में मैं तेरे लिए ये करने वाला हूं। कभी कल्पना करिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या हमसे बात करता है? परमेश्वर एक व्यक्तित्व है, उसका एक व्यक्तित्व है, वो उसकी भावनाएं हैं। जब आप देखते हैं एक व्यक्ति के ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है, कभी कभी वो पवित्र आत्मा में रोने लगता है, ये परमेश्वर की भावना है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा उसको टच करता है, वो अंदर रोना स्टार्ट करता है। और कभी कभी हमने देखा है कि वो कभी जीवन में ना रोए। एक बार याद हो आपको, मेरे पास फिलिप्पुस मुझे लेने के लिए आया वहाँ पर, और जिस समय पवित्र आत्मा उतरा था, फर्स्ट बार मैं आपके घर पे आया और फिलिप्पुस मुझसे बात कर रहा था कि पास्टर साहब ये लोग गिर क्यों जाते हैं, ये लोग गिर क्यों जाते हैं। तो मैंने उसको साधारण तरीके से जवाब दिया, मेरे भाई ये गिर क्यों जाते हैं इसका एक ही कारण है, उसकी उपस्थिति में कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। और वो ये सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ। जब मैं आपकी छत पर आया, परमेश्वर ने बोला और मैंने देखा एक दर्शन को। मैं जब दर्शन को देख रहा था, जस्ट मैंने वहाँ पर घुटने टेके और मैंने देख रहा हूँ पीछे से बड़ा परमेश्वर का एक महिमा का बादल वो पहले आ चुका है। और एंट्री में देखा कि परमेश्वर का प्रेम पहले एंट्री में है। जब मैंने उसको बोलना शुरू किया तो पवित्र आत्मा उतरने लगा। हालेलुया। वो मैं नहीं था। और फिलिप्पुस वो इस कन्फ्यूजन में था। मैंने तो उसके लिए कोई ले हैंड भी नहीं किया, मैंने तो उसको बोला हे फिलिप्पुस इधर आओ, और वो वहीं गिर गया। ये क्या है? आपको वो सीन याद हो तो? हालेलुया। वो मैं इस बात में कल्पना भी नहीं कि प्रभु कैसे तू कार्य करता है। हालेलुया। उसके उस दिन से सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। वो समझने लगा कि सच में परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर पर शंका ना करें, सच्चे दिल से उसकी आराधना करें, सच्चे दिल से उसकी महिमा को करें। बोल कहता है हालेलुया, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। हालेलुया। वो कहता मैं परमेश्वर पर क्या करूँगा? घमंड। हमें परमेश्वर पर घमंड करना है। क्या करना है? घमंड। आओ मैं ग्रेट हूँ, मैं परमेश्वर पर घमंड करना है। हालेलुया। ऐसे कि मेरा बाप मेरे साथ है, पर घमंड करना है, आपको नीचे नहीं होने देगा। लिखा है 5 के अंदर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आप जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं और आप एक ज्योति को ग्रहण करते हैं, लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी और उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ये परमेश्वर भविष्यवाणी का वचन आपके जीवन में उन्नति को लेके आएगा। हालेलुया। आपको कभी परमेश्वर नीचा नहीं होने देगा। कभी चाहे शत्रु आया, कहीं से भी आया, परंतु वो आप पर प्रबल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको नीचा होने नहीं देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। हालेलुया। आपने सोचे प्रभु मेरा जीवन ऐसे
कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। एक निर्णय लें, बैठ जाएं और प्रेयर में बैठ जाएं, स्तुति में बैठें, प्रभु से बोलें, प्रभु तू मुझे आवाज़ दे, प्रभु तू मुझे आवाज़ दे। जब आप उसकी महिमा को करेंगे तो परमेश्वर क्लियरली आपसे बात करेगा, आप उस बात को सुनेंगे, आप सुनेंगे और लिखेंगे। जब परमेश्वर जब आपको बोलेगा उसको याद रखेंगे और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। ऐसा नहीं परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। आइए हम प्रार्थना जाएंगे। खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। ली प्रहाना बहसो कोरिया बड़ा बर्रे के बेड़े रे बेशे के बेड़े रे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा, ओ महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। हाँ प्रभु लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू आराधना के योग्य है, क्योंकि तू महिमा के योग्य प्रभु। तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति को पाया। हालेलुया हालेलुया, उन्होंने ज्योति को पाया। लेब्रे काठा का मांजो को लेम्ब्रे खिठे के रियाबा से के बेडे रे प्रभु लॉर्ड, उन्होंने ज्योति को ग्रहण किया प्रभु जी, उन्होंने ज्योति को पाया प्रभु लॉर्ड। और जीसस प्रभु जी, हमने ज्योति को पाया प्रभु लॉर्ड, मैंने ज्योति को पाया। हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर, सबने ज्योति को पाया। और लॉर्ड जीसस उनका कभी मुंह काला नहीं होगा और प्रभु कभी भी नीचे नहीं जाने देगा, कभी भी नीचे नहीं जाने देगा। हालेलुया, वो आगे लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया, वो थकेंगे नहीं, वो बल पे बल प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया, सामर्थ्य सामर्थ्य की ओर चले जाएंगे मेरे परमेश्वर लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया, इस घर के हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी, मोना के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता राजा। इसी वक्त परमेश्वर पिता हालेलुया, गुलाब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो दुबई में है परमेश्वर पिता हालेलुया। मोना के लिए प्रार्थना प्रभु परमेश्वर लॉर्ड, उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बनीशु परमेश्वर, तेरा आत्मा उनको भरे यीशु नासरी के नाम में, बरकतों से भरे यीशु के नाम में। हर बरकतों से भर जाए यीशु के नाम में। हर बीमारी को डांटते हैं, हर एक अकेलापन को डांटते हैं यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की सामर्थ को डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ज्योति को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में राजा। हालेलुया, ले ब्राखा ठमा सेखे बेडे रे बेशिया बाडा राखा बाडा प्रभु परमेश्वर हालेलुया, हम आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो सच्चे दिल से गाती है खुदा बनीशु राजा। हालेलुया, तेरा आत्मा उसको छुए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, रबा सेखे बेडे रे, उनकी हर एक बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम में। उनका हर एक जो भी हालेलुया परमेश्वर वो महसूस करती खुदा बनीशु यीशु के नाम में दूर हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस, उनको फेवर दे परमेश्वर पिता, तेरी सहायता उनको मिले यीशु मसीह के नाम में राजा। हालेलुया, इस उम्र में प्रभु जी काम करते हैं खुदा बनीशु राजा। लिब्रा खटामा से के बेटे इनके लिए हालेलुया व्यवस्था कर खुदा बनीशु, इनके लिए डोर खुले यीशु के नाम में, डोर खुले यीशु के नाम में। इनके बच्चों के डोर खुले यीशु के नाम में, नई नई सेवकाई के लिए डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ये तेरे लिए गाय यीशु मसीह के नाम में, तेरे लिए गाय यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, पूरा संपूर्ण जीवन से तेरी महिमा को करे खुदा बनीशु राजा। हालेलुया, अंधकार दूर हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम स्वस्थता को बोलते हैं, चंगाई को बोलते हैं, छुटकारे को बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस मेरे खुदा बनीशु। हालेलुया, आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। लेम्ब्रा मासो को ठोकोरिया माजे के लेके बेडे रे बेशिखा बाडा। हालेलुया प्रभु, आपके दास को हील करते हैं यीशु के नाम में, हील करते हैं प्रभु जी यीशु के नाम में लॉर्ड जीसस। हालेलुया, कोई भी हालेलुया कंफ्यूजन, कोई भी दोष भावना उनके जीवन में कार्य न करे लॉर्ड। पवित्रताई के अंदर आगे बढ़ते चले जाए तेरे वचन की सामर्थ में प्रभु, और उनसे गीत लिखने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर, और आत्मा से गीत को लिखने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर जितने लोग इस गांव को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी लॉर्ड। हालेलुया, जहाँ जहाँ हम लोग गए प्रभु जी वहाँ सब पर तू अपना दया अनुग्रह कर खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। मार्था के लिए प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया, प्रिंस के लिए ओ राजा, लिम्ब्रा हारे वो फिलिपुस के लिए मेरे परमेश्वर पिता, तीनों चारों बच्चों के लिए प्रभु जी हालेलुया, उन सबको तेरे
तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इनके फाइनेंस को प्रभु, इनके खाने पीने को, इनका जो भी कुछ है प्रभु इनके पास, वो सब तेरा है प्रभु। सबको मल्टीप्लाई करते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। अब तक मैं रहा इनके बीच में परमेश्वर पिता राजा, हालेलुया।